डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सबके सब? आई होप सब ठीक होंगे। माई सेल्फ राम गोपाल भट्ट एंड वेलकम इन माई यूट्यूब क्लास इन एंड यूट्यूब चैनल दैट इज भट्ट क्लासेस। ओके, सो अपना जो लास्ट टॉपिक था अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शंस का अपन डिस्कशन कर रहे थे अपन, और बहुत सारे टॉपिक्स अपन स्टडी कर चुके हैं। तो आई होप, मैं मानना ये है कि आप उन्हें रिवाइज कर रहे हो, आप उनके नोट्स मेकिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप। तो आज अपना टॉपिक जो है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। क्लियर? इसे अपन नाइट्रेट भी नाम देंगे अपन इसे, और नाइट्रो भी अपन इसे नाम देंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए जरा, अपन ले रहे हैं यहाँ पे एक कंडीशन स्टडी कर रहे हैं, एक सिचुएशन अपन स्टडी कर रहे हैं। सिचुएशन क्या है अपने पास बेटा? कि अपन ले रहे हैं एल्काइल हैलाइड, ये अपने पास एल्काइल हैलाइड, क्लियर? और इस एल्काइल हैलाइड की अपन रिएक्शन कर रहे हैं पोटासियम नाइट्राइट के साथ। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन रहा है फिर इसको अपन नेम दे रहे हैं एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल नाइट्राइट। सेम केस अपन सिचुएशन अगली जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अगर अपन फिर से क्या लें अपन एल्काइल हैलाइड और उसकी रिएक्शन कर दें अपन, सेम अपने पास है जिसका नेम अपने पास है सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन नाम देंगे नाइट्रो एल्केन। क्लियर? तो लास्ट जो टॉपिक था अपना, सेम केस आ गया अपने पास कि अगर अपन टू डिफरेंट टाइम पर अपन एल्काइल हैलाइड लें और उसकी रिएक्शन अपन किससे करते हैं अपन पोटासियम नाइट्रेट के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सेम केस में अगर अपन एल्काइल हैलाइड और उसकी रिएक्शन अपन टू डिफरेंट टाइम्स पर पोटासियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्रेट से अगर अपन कर देते हैं तो अपने पास टू डिफरेंट टाइप के अपने पास प्रोडक्ट यील्ड होते हैं अपने पास। फर्स्ट अपने पास एल्काइल नाइट्राइट और सेकंड अपने पास है नाइट्रो एल्केन। हालांकि दोनों के अपने को फॉर्मूला सेम लग रहे हैं, RNO2 और RNO2। इसका नाम अपने पास एल्काइल नाइट्राइट सॉरी, और इसका नाम अपने पास है नाइट्रो एल्केन। ऐसा क्यों हुआ सर? अपने पास रिएक्टेंट सेम अपने पास और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी अपने पास सेम है, बट फिर भी इनका केमिकल नेम डिफरेंट है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की हिस्ट्री, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वो अपन स्टडी करते हैं। तो देखते हैं इसके बाद आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं फर्स्ट पोटासियम नाइट्रेट वाला। ये अपने पास है KNO2, जिसका नेम अपने को पता है पोटासियम नाइट्राइट, ठीक है? जिसकी नेचर अपने को पता है आयोनिक नेचर। अगर इसकी नेचर आयोनिक है तो अगर अपन इसका डिसोसिएशन आयोनाइजेशन देखते हैं अपने पास, क्लियर? तो अपने पास क्या बना K प्लस NO2 माइनस, क्लियर? या अगर अपन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाइज अगर अपन आयोनाइजेशन करें अपन, तो लेते हैं अपन पोटासियम नाइट्रेट की स्ट्रक्चर, ये रही अपने पास पोटासियम नाइट्रेट की स्ट्रक्चर अपने पास। तो अपन जानते हैं आयोनिक है, तो आयोनिक होगा तो पोटासियम पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन जो इस पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? तो श्योर सी बात है कि ऑक्सीजन पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर Lp प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज का मींस क्या है? Lp प्रेजेंट होना। क्लियर? तो ऑक्सीजन जो उस पर नेगेटिव चार्ज है, अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो श्योर सी बात है ये ऑक्सीजन, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, किसका रोल प्ले करेगा? एज न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। मतलब ऑक्सीजन अपने एल्काइल पार्ट पर जो रेस्पेक्टिव कार्बोकेटाइन होगा उस पर अटैक कर सकता है। कैसे? देखो जरा एक सेकंड।
अपन लेते हैं अल्काइल हैलाइड, ये बन गया अपने पास अल्काइल कार्बोकेटाइन। क्लियर? ओके, तो ऑक्सीजन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन किस पर अटैक कर देगा? ऑक्सीजन अटैक कर देगा अपने अल्काइल कार्बोकेटाइन पर, और अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? क्लियर? पोटेशियम का चार्ज कैसा? पॉजिटिव, तो ये किससे कंबाइन हो जाएगा? हैलाइड से, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अगर अपन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टडी करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा? RnO2, RnO2। क्लियर हुआ? तो इसका नाम अपने पास क्या है? एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। बोलो क्लियर हुआ? तो कहने का मीन्स अपना कि अगर अपन पोटेशियम नाइट्राइट, इसकी नेचर अपने पास कैसी है? आयोनिक है। अगर आयोनिक अगर अपन पोटेशियम नाइट्राइट अगर अपन यूज करते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? अपने पास एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। सेम केस अपन यहां स्टडी करते हैं, देखना यहां पर स्टडी कर रहे हैं। अब ले रहा हूं मैं सिल्वर नाइट्राइट, इसकी नेचर ये अपने पास है सिल्वर, इसकी नेचर अपने पास कैसी है? कोवलेंट है। ये सिल्वर नाइट्राइट अपने पास नेचर कैसी? इसकी कोवलेंट नेचर अपने पास। अगर इसकी नेचर कोवलेंट है तो श्योर सी बात है सिल्वर और ऑक्सीजन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। अगर इस कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो क्या ऑक्सीजन के पास किसी टाइप की एलपी रहेगी? क्या ऑक्सीजन के पास किसी टाइप की एलपी रहेगी? हालांकि आप यहां पर एक आर्गुमेंट कर सकते हैं मेरे साथ। आप सर किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग तो केवल 2 टाइप्स की हो सकती है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। अगर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो भी इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और बॉन्ड प्रिपरेशन के लिए, न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए मिनिमम अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन या एलपी होनी जरूरी है। अगर इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज भी होता है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो भी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ अट्रैक्ट तो होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो स्टेबल एलपी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो भी ऑक्सीजन के पास एलपी नहीं होगी। इसका मींस ये ऑक्सीजन तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। तो बचा कौन? बचा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास पता ही है आपको क्या प्रेजेंट होती है? एलपी प्रेजेंट होती है। इसका मींस इन केस ऑफ सिल्वर नाइट्राइट ऑक्सीजन बॉन्ड प्रिपेयर नहीं कर पाएगी विद द अल्काइल हैलाइड, केवल नाइट्रोजन ही एलपी के साथ अपना बॉन्ड प्रिपेयर कर पाएगा। यहां देखना एक सेकंड, अगर अपन अल्काइल हैलाइड लें और अपन लेते हैं सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, तो जो ऑक्सीजन है तो बॉन्ड प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, तो बॉन्ड ब्रेक होगा। केवल नाइट्रोजन जो है वही किस पर अटैक कर पाएगा? अल्काइल कार्बोकेटाइन पर। और अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? अपना प्रोडक्ट बनेगा एन बॉन्ड होगा पहले, ये बन गया अपने पास प्रोडक्ट है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अपने पास क्या बचा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अपने पास है RnO2, और इसका नेम क्या होगा अपने पास? नाइट्रो एल्केन। क्या तो मेरी बात समझ पाए? तो कहने का मीन्स मैं फिर से रिवाइज करता हूं आपके लिए, दोबारा सुनेगा आप। अगर अपन पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं, अपन पोटेशियम नाइट्राइट बोल रहा हूं NiTrite नाइट्राइट, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्काइल नाइट्राइट। अगर अपन सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं जिसकी नेचर कोवलेंट है, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रो एल्केन बनेगा अपने पास। क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन बनेगा अपने पास। आर की जगह पर आप कोई भी अल्काइल पार्ट अटैच कर सकते हैं, CH3 C2H5 अपने रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं आप। क्लियर?
तो कहने का मीन्स अपना 2 केस अपने पास स्टडी हो चुके हैं। पिछला टॉपिक भी रिवाइज कर रहा हूँ, आधा टॉपिक भी रिवाइज कर रहा हूँ। अगर अपने पास साइनाइड ले अपन, तो साइनाइड की नेचर विकल्प कैसी थी अपने पास, एम्बीडेंटेंट लिगेंड और न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेंट, इसके डोनर एटम जो होते हैं, जितने भी डोनर एटम होते हैं वो सब के सब एलपी प्रोवाइड का रोल प्ले करते हैं। मींस साइनाइड में नाइट्रोजन जो है वो भी एलपी प्रोवाइड कर सकता है और कार्बन जो है वो भी एलपी प्रोवाइड कर रहा था, और अपने पास साइनाइड और आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन रहे थे अपने पास। सेम केस में NO2 भी कैसा रोल प्ले कर रहा है, एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। मींस इसका नाइट्रोजन भी एलपी प्रोवाइड कर सकता है और ऑक्सीजन भी एलपी प्रोवाइड कर सकता है। तो अपने पास क्लास 12, ध्यान से सुने आप, अपने पास क्लास 12 में टोटल न्यूक्लियोफाइल कितने हैं जो एम्बीडेंटेंट है, फिलहाल 2 है अपने पास इस चैप्टर में। आगे ये बातें भी करेंगे पर इस चैप्टर में अपने पास 2 एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है। पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे तो क्या बना अपने पास, एल्काइल नाइट्राइट, और सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो क्या बना अपने पास, नाइट्रो एल्कीन बना अपने पास। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपके। तो चले अपन आगे चलते हैं। सो नाउ एसएन रिएक्शन, मैक्सिमम एसएन रिएक्शन हमने डिस्कशन कर लिया है। फिर भी अपने पास कोई 1 और 2 केसेस जिसको अपने पास, जैसे मान लीजिए स्टेट बोर्ड में है, सीबीएसई में नहीं है, या सीबीएसई में है तो स्टेट बोर्ड पे नहीं है, फिर भी अगर कोई ऐसा एग्जांपल बचा तो आई होप अपन आगे फ्यूचर में करेंगे, अपन एसएन रिएक्शंस के बारे में फिर से बातें करेंगे अपन। तो आज अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन था अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शंस कंप्लीट हो चुका है। SN1, SN2, SN1, SN2 में डिफरेंसेस, रेसमाइजेशन, इन्वर्जन, है ना, मीजो कंपाउंड्स, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं आज अपन। तो अपने पास सेकंड नंबर जो केमिकल रिएक्शंस है जो अल्काइल हैलाइड मोस्टली शो करते हैं, उसका नेम अपने पास है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, रिमूविंग, और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो, एलिमिनेशन का मीन्स तो क्लियर है वैसे, एलिमिनेशन का मीन्स रिमूविंग, है ना, ये तो क्लियर है अपने पास। और डी का मीन्स पता ही अपने को, डी इज ए ग्रीक वर्ड। डी का मीन्स अगर अपन देखें, डी का मीन्स होता है अपने पास एलिमिनेशन। हाइड्रो का मीन्स अपने को पता ही है, हाइड्रोजन, और हेलो का मीन्स अपने को पता ही है, हेलोजन। क्लियर? क्वेश्चन आपका, सर जिनेशन का मीन्स तो जनरली अपन एडिशन कंसीडर करते हैं, बट अगर जिनेशन के वर्ड के आगे अपने को क्या मिला हुआ है, डी, तो डी का मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूविंग और एलिमिनेशन। तो सिंपल सा इस सेंटेंस का मीनिंग अपने पास क्या होगा बेटा, कि अगर एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन का और हेलोजन का, सिंपल सी बात कहूं मैं, तो किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, अगर एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलाइड का अगर एलिमिनेशन होता है तो उस रिएक्शंस को अपन क्या नाम देंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, कुछ इसके बारे में स्टार्टिंग करने के लिए बातें कर रहा हूं मैं, फिर खूब सारे एग्जांपल, खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे। तो चलो अपन बात करते हैं, ये जो रिएक्शन है जस्ट एडिशन रिएक्शन जो होती है, एडिशन रिएक्शन, उसका जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। क्लियर? अपोजिट होती है, मींस एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस का जस्ट अपोजिट होती है। इसमें अपने पास सपोज कीजिए, ये अपने पास एक कंपाउंड है, क्लियर, कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अपने पास ये जो 2 एडजेसेंट एटम है, 2 एडजेसेंट एटम, कौन, ए और कौन, बी। इस एडजेसेंट एटम में एक्स स्पीसीज और वाई स्पीसीज का एलिमिनेशन होगा। ध्यान रखें, एलिमिनेशन रिएक्शन में अपने पास हमेशा एडजेसेंट जो एटम होते हैं उन्हीं से अटैच जो स्पीसीज होती है उसी का एलिमिनेशन होगा। तो यहां पर एक्स का एलिमिनेशन भी कर देता हूं मैं और वाई का एलिमिनेशन भी कर देता हूं। अब तो मुझे बताओ जरा, अगर ये एक्स यहां से एलिमिनेट होगा
तो यहाँ का सिग्मा बोर्ड, यहाँ का जो अपने पास सिग्मा बोर्ड है ये क्या होगा, अपने पोजीशन चेंज करेगा। y जब यहाँ पर एलिमिनेट होगा तो यहाँ का सिग्मा बोर्ड भी क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। और जब 2 सिग्मा बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो कौन सा बोर्ड बन जाता है, पाई। तो अपने पास कंपाउंड कैसा बन गया, अपने पास इस कंपाउंड की नेचर कैसी है, अपने पास क्लियर। तो कहने का मीन्स अपना कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनना मोस्टली किस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एलिमिनेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो कहने का मीन्स मेरा कि अगर अपने पास कोई 2 एडजेसेंट एटम में से 2 स्पीशीज क्या होती है, एलिमिनेटेड, तो अपने पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कहे तो एल्कीन क्या होती है, अपने पास प्रिपेयर होती है अपने पास। अब अगली वाली बात देखो, देखिए बेटा ये तो अपने को पता ही है कि अगर अपन कार्बन एक चेन कंसीडर करें अपन, और उस कार्बन चेन में अपने पास कोई हेलोजन, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो कोई फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को अपन कौन सा कार्बन कहते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। उसके नेक्स्ट कार्बन को अपन कौन सा कार्बन कहते हैं, बीटा कार्बन। उसके नेक्स्ट कार्बन को अपन नाम देते हैं गामा कार्बन। उसके नेक्स्ट कार्बन को अपन नाम देते हैं डेल्टा कार्बन। ध्यान से सुने, ये एक नोमेनक्लेचर सिस्टम है। यस, बहुत सारे अपन नोमेनक्लेचर करेंगे बेटा अपन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन और डेल्टा कार्बन, इतने ही कार्बन अपने को यूज होगी। क्वेश्चन आपका, सर क्या अल्फा कार्बन यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट फंक्शनल ग्रुप यहां से अटैच है। क्वेश्चन आपका, सर जब हेलोजन हो तभी क्या अल्फा बोलेंगे अपन, नहीं, हेलोजन की जगह पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या कोई सब्स्टिट्यूट भी अटैच हो तो भी अपन उसे क्या नाम देंगे, अपन अल्फा कार्बन बोलेंगे। आप सुनना है अगली बात, अगर हेलोजन का एलिमिनेशन अल्फा कार्बन से हो तो उसे बोलेंगे अपन अल्फा एलिमिनेशन, बीटा कार्बन से हो तो उसे बोलेंगे अपन बीटा एलिमिनेशन, गामा कार्बन से हो तो उसे बोलेंगे गामा एलिमिनेशन, और डेल्टा कार्बन से हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन, डेल्टा एलिमिनेशन बोलेंगे अपन बेटा जी। अल्काइल हैलाइड में जनरली जो अपने को एलिमिनेशन देखने को मिलता है उस एलिमिनेशन को अपन आज से बोलेंगे अपन अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा क्या, एलिमिनेशन बोलेंगे अपन। क्लियर हुआ। तो अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट किसका अपोजिट है, एडिशन का। एलिमिनेशन रिएक्शन से जनरली कैसे कंपाउंड गेन होते हैं, अपने को अनसैचुरेटेड गेन होते हैं। और अल्काइल हैलाइड में जनरली कौन सा एलिमिनेशन देखने को मिलता है, अपने को अल्फा एलिमिनेशन अपने को देखने को मिलता है। तो आगे और बात करेंगे एलिमिनेशन के बारे में। इतना क्लियर हुआ, अब आगे देखते हैं अपन। तो कहने का मीन्स इतना अपन कर चुके थे बेटा, अब देखते हैं अपन आगे। अब अपन लेते हैं कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं अपन, लेते हैं अल्काइल हैलाइड। तो लेता हूं मैं अल्काइल हैलाइड। ये अपने पास एक अल्काइल हैलाइड है, नाम बताओ उसका कॉमन नेम। कॉमन नेम है इसका इथाइल हैलाइड। क्लियर। अगर अपन इसका एलिमिनेशन रिएक्शन चाहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ध्यान से सुनना। अगर अपन इसका एलिमिनेशन चाहते हैं तो आपको इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी बेटा अल्कोहलिक, दैट इज ALC, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मींस KOH किसमें वेटेड हो, अल्कोहल में भिगा हुआ हो। देखा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मजे लेगा कि KOH अल्कोहल में भिगा हुआ है। तो अल्कोहलिक KOH लेंगे तो यहाँ पर अपने पास इसका एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होने पर अपने पास क्या बन जाएगी बेटा, CH2CH2 मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और IUPAC नेम बोले तो इथीन। ये को प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती। वैसे अगर आप यहां तक भी लर्न करते हैं तो काम चलेगा, दौड़ेगा। अब क्वेश्चन अगला, सर मैकेनिज्म की बात अगर अपन देखें, ध्यान से सुनना, अगर अपन इसके मैकेनिज्म की बात देखते हैं तो ध्यान से सुनना। अल्कोहलिक KOH, ये अपने पास कौन सा कार्बन,
अल्फा, और ये अपने पास कौन सा कार्बन, बीटा। तो अल्फा कार्बन से तो किसका एलिमिनेशन होगा, हेलोजन का, और बीटा कार्बन से किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन का। तो यहां से सिग्मा बॉन्ड यहां शिफ्ट, यहां से सिग्मा बॉन्ड यहां शिफ्ट। क्या बन गई अपने पास बेटा, इथीन। ध्यान सुनना, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। क्लियर सर, ये अल्फा हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। हेलोजन या सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से एडेड है उसको ही अपन क्या बोलेंगे, अपन अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्लियर हुआ अपने पास। अब एक डाउट वाला माइंड में सुनना, डाउट वाला माइंड में, अगर आपको एसएन रिएक्शन याद है, अगर अपन थोड़ा साइड में देखना, अपन यहां पर राइट कर रहे हैं तो यहां पर देखना, अगर अपन सेम अपन क्या लें, इथाइल हैलाइड, और उसकी रिएक्शन अपन किससे कर दें, अपन एक्वस KOH के साथ, किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा अपने पास, अल्कोहल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन अपने पास कौन सी रिएक्शन हो चुकी है, SN रिएक्शन हो चुकी है अपने पास। कैसी रिएक्शन हो चुकी है, SN। तो देखिए रीएजेंट चेंज करने पर क्या से क्या हो गया, अगर आप एक्वस KOH यूज करते हैं तब तो रिएक्शन कौन सी हो रही है, SN। अगर आप अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो रिएक्शन कौन सी हो रही है आपके पास, एलिमिनेशन। तो रीएजेंट का ध्यान रखें आप, कन्वर्जन में पूछूंगा आपसे, मैं कन्वर्जन करेंगे तब आपसे पूछूंगा मैं। तो क्लियर हुआ, बताओ इतना। तो यहां पर अल्फा कार्बन से इसका एलिमिनेशन हेलोजन का, और बीटा कार्बन से इसका एलिमिनेशन हाइड्रोजन का। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो चाहे तो आप ये रिएक्शन ऐड कर सकते हैं, मैकेनिज्म ऐड कर सकते हैं, और ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, अल्फा से तो क्या निकालना है, हेलोजन, बीटा से क्या निकालना है, हाइड्रोजन। कुछ खास बातें, अगर थोड़ा सा बातें करें अपन इस रिएक्शंस की काइनेटिक्स के बारे में, इस रिएक्शंस की अगर अपन काइनेटिक्स की बातें करते हैं तो इस रिएक्शंस का अपने पास ऑर्डर, इस रिएक्शन का अपने पास ऑर्डर कितना है, 2, और मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है अपने पास, 2 है अपने पास। तो आप इसको लर्न रखेंगे, मैकेनिज्म भी आपको लर्न रखनी है, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी कोई नहीं पूछेंगे, काइनेटिक्स की बातें जनरली बताइए आपको, जैसे कि एसएन में हमने बात की थी, एसएन में हमने बात की थी वैसे ही। तो अपने पास एलिमिनेशन में अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन का अपने पास एलिमिनेशन होगा। क्लियर। अब अपन आगे देखते हैं अपन। सो अब आगे टॉपिक लर्न करने वाला, समझने वाला, द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन इज 3 डिग्री हाई, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सबसे ज्यादा एलिमिनेशन अगर हेलोजन सेम है तो फास्ट किसमें होगा अपने पास, 3 डिग्री में होगा। एग्जांपल लेके बात करते हैं अपन हम। तो ये अपने पास कैसा, अपने पास 3 डिग्री, ये अपने पास कैसा बेटा 2 डिग्री, और ये अपने पास कैसा बेटा 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होने के चांसेस किसमें होंगे, टर्सरी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टर्सरी जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ध्यान से देखो ना, यहाँ पर बनेगा अपने पास कार्बोकेटाइन टर्सरी। इस टर्सरी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के चांस भी क्या होंगे अपने पास, ज्यादा होंगे। और अगर अपन देखें the reactivity of various halogen towards क्या बोला, the reactivity of various halogen towards elimination reaction is
तो यहां पर अल्काइल ग्रुप और आयोडीन, अल्काइल ग्रुप और ब्रोमीन, इसके कंपैरेटिवली इस अल्काइल आयोडाइड में एलिमिनेशन के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। क्यों? ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल ब्रोमाइड दोनों में से किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी? अल्काइल आयोडाइड की होगी अपने पास। क्यों? इसके पीछे वजह पता आपको? क्योंकि अल्काइल पार्ट और आयोडीन पार्ट दोनों का एटॉमिक साइज लार्ज हुआ, लार्ज होने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड का डिसोसिएशन भी क्या हो गया? इजीली हो गया। तो ये दो टॉपिक बोलो क्लियर हुए आपके? दोनों के दोनों क्लियर हुए? चलो तो फिर आगे देखते हैं। तो अब अपन आगे देखते हैं कुछ अदर एग्जांपल देखते हैं एलिमिनेशन के। अल्फा से वो निकालना, बीटा से वो निकालना पता है, आगे लेते हैं अपन एग्जांपल। अल्कोहलिक एसिड्स के प्रेजेंस में इसका नाम अपने पास मीन हीट प्रोपर ब्यूट, नाम लिखेंगे अपन इसका ब्यूटाइल। आई कुछ नहीं बात कर रहा, कॉमन है। ये कार्बन कौन सा? अल्फा। ये कार्बन कौन सा? बीटा। अल्फा से निकाल लो हेलोजन, बीटा से निकाल लो हाइड्रोजन। क्या बना अपने पास प्रोडक्ट है? बन गया अपने पास प्रोडक्ट है। नाम क्या बना इसका? ब्यूट 1 ईन बना अपने पास। अगला ये अपने पास टर्सरी मीन हीट प्रोब्यूट, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अल्कोहलिक एसिड्स। ये कौन सा कार्बन? अल्फा। अल्फा से क्या निकालोगे? हेलोजन। अब क्वेश्चन आपका, सर ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालें? किसी से भी निकालो, क्योंकि है तो बीटा हाइड्रोजन सेम ही। इसके पास कितने बीटा हाइड्रोजन? 3। इसके पास कितने बीटा हाइड्रोजन? 3। इसके पास कितने बीटा हाइड्रोजन? 3 है। तो किस तीनों के तीनों कार्बन है तो सेम ही। तो आप चाहे तो किसी भी बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बना अपने पास? चलो मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो क्या बना अपने पास? CH3 निकालो हाइड्रोजन। बोलो बन गया अपने पास प्रोडक्ट? बन गया ना अपने पास प्रोडक्ट? तो इस टाइप से कहने का मीन्स अपना अपन अपना प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक सिंपल सा केस स्टडी करेंगे अपन। तो आई होप इतना क्लियर हुआ आपके? इतना क्लियर हुआ? अब अपन आगे देखते हैं। सो नाउ अब अपन देखते हैं डिफरेंट केस स्टडी करते हैं अपन। ये अपने पास है डिफरेंट केसेस है। क्लियर? आईयूपीएसी कर सकते हैं। आईयूपीएसी 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5 पेंटेन। चलो नाम लिखता हूं मैं 2 ब्रोमो पेंटेन। चलिए इसको रिएक्शन एलिमिनेशन कर रहा हूं मैं अल्कोहलिक एसिड्स। अब यहां पर प्रॉब्लम आ गई आपके साथ। ये कार्बन कौन सा? अल्फा। ये अपने पास कार्बन कौन सा? बीटा। और ये भी कौन सा? बीटा। क्लियर? यहां पर प्रॉब्लम आ गई। अल्फा से आप किसका एलिमिनेशन कर देंगे? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर देंगे अपन। लेकिन इस बीटा कार्बन और क्या इस बीटा कार्बन को आप सेम मान रहे हैं? मैं तो नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 2, जबकि इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 3। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में अपन? तो ऐसी सिचुएशन में करने के लिए अपन दोनों के दोनों कार्बन से अपन 1 टाइम अपन हाइड्रोजन निकालेंगे और रेस्पेक्टिव एल्कीन बनाएंगे और प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे अपन। तो सबसे पहले मैंने किया सेलेक्ट इस कार्बन को, इसे निकाल रहा हूं हाइड्रोजन में। तो बना रहा हूं प्रोडक्ट, देखो जरा प्रोडक्ट नंबर 1।
पास प्रोडक्ट नंबर 1। क्लियर? चलो अब की बार मैंने सेलेक्ट किया इस बीटा कार्बन को, तो निकाल रहा हूं मैं ये रहा अपने पास प्रोडक्ट नंबर 2। ये भी अपने पास क्या बनी बेटा, एक एल्कीन, और ये भी अपने पास क्या बनी है, अपने पास एल्कीन। तो अपने पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें अपने पास टू डिफरेंट टाइप के अपने पास क्या हो, बीटा कार्बन हो, तो उस केस में अपने को दोनों के दोनों बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं, जिससे अपने पास एल्कीन का मिक्सचर प्रोड्यूस होगा, अपने पास मिक्सचर अपने पास गेन होगा। क्लियर हुआ? लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, इस मिक्सचर में मेजर एल्कीन कौन सी होगी, मेजर एल्कीन कौन सी होगी, ये मेजर होगी या ये मेजर होने का मींस किसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसमें से ये मेजर होगी या ये मेजर होगी, इसका डिटरमिनेशन अपन करते हैं एक लॉ से, जिसका नेम अपन करेंगे, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम अपने पास सेटजेफ, SAYTZER, सेटजेफ लॉ, सेटजेफ रूल। इस सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उस रूल से आप इस एल्कीन मिक्सचर में से कौन सी एल्कीन का यील्ड मैक्सिमम होगा, किस एल्कीन की प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कौन सी एल्कीन मेजर होगी, ये अपन करेंगे, बट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आज के लिए काफी है, काफी सफिशिएंट आज के लिए। तो मैं आपसे डेली की बात करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को पॉलिश करने का सबसे गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम है। इस लॉकडाउन पीरियड में आपके पास दो चॉइस है, या तो टाइम को काट लो, जो कि जनरली लोग करते हैं, या फिर टाइम को ऐसे चीजों में, ऐसे वर्क में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे इन फ्यूचर आपको एक बेहतर प्रॉफिट मिल सके, एक बेस्ट प्रॉफिट आपको मिल सके। तो मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, इस गोल्डन टाइम में, इस लॉकडाउन पीरियड में बेस्ट से बेस्ट स्टडी करें, आईआईटी की स्टडी करें, नीट की स्टडी करें, 12th बोर्ड की स्टडी करें और बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कोर करें। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और बेटा सब्सक्राइब श्योर करें। ओके, बाय बाय।